हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द नंबर्स, राइट। तो नंबर्स अगर कोई पूछे नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर्स होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नंबर्स जो होते हैं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट की नंबर्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हाइट है, तो हाइट को 2 सेंटीमीटर बोलेंगे तो 2 जो है वो क्या है, नंबर है। अब नंबर में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं नंबर, वो पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, है ना। क्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स बेसिकली, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। तो इनको हम कभी कभी ये बोलते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर दोज व्हिच आर काउंटिंग नंबर्स, तो इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ऐसे नंबर जिनका हम यूज क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर्स के लिए यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स हो गया। दूसरा आपके पास होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो अगर आपके पास नेचुरल नंबर, अच्छा होल नंबर में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बात बता दूं कि नेचुरल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा और हम बात करते हैं। जैसे आपके पास नेचुरल नंबर मैंने बताया कि काउंटिंग नंबर्स होता है, जैसे आपके पास 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और उनको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, है ना। तो ये नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास होता है, इसको हम नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। सो व्हाट आर नंबर्स, नंबर्स आर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, राइट। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। रिप्रेजेंट इस तरीके का जो एन होता है उससे करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके का एन बनता है ना, स्पेशल टाइप का एन बनता है, ऐसे नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए मैंने आपको लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कहने का मतलब ये, इसके आगे 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगला एक आता है होल नंबर। ठीक है, क्या होता है ये, होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वो नंबर होते हैं कि नेचुरल नंबर के साथ आप 0 और ऐड कर दो, राइट। तो आप होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें क्या कर दो, जो भी नेचुरल नंबर लिखे हैं इनमें आप 0 भी ऐड कर दो। तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से आपके पास जो भी सेट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया कि होल नंबर क्या होते हैं। इसके बाद नंबर की अगली कड़ी जो होती है वो होती है आपके पास इंटीजर्स की। नंबर की अगली कड़ी जो होती है वो होती है इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको देखिए, इसको रिप्रेजेंट तो जेड से करते हैं। ये जेड आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। ये क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर कुछ इस तरीके से 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 1 होगा, मतलब +1 और -1 जो भी आपके पास होल नंबर है उनमें सभी के सामने प्लस माइनस 1 लगा दीजिए, प्लस माइनस लगा दीजिए, तो जो नंबर का सेट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंटीजर्स। लेकिन 0 जो नंबर होता है ना तो प्लस होता है और ना ही नेगेटिव होता है, दैट इज न्यूट्रल नंबर, है ना। 0 जो होता है वो क्या होता है, ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो ये आपके पास +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 इस तरीके से करके जो भी आपके पास नंबर्स मिलेंगे उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब नंबर की अगली कड़ी में आता है आपके पास रैशनल नंबर। ठीक है, नंबर की अगली कड़ी जो होती है वो होती है किसकी, रैशनल नंबर्स की कड़ी होती है ना। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जरा समझते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जरा समझते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, पहली बात इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से।
ठीक है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये जो नोटेशन बनाया, ये मैंने बनाया बिलोंग टू का नोटेशन। ये किसका नोटेशन है? बिलोंग टू, ठीक है, बिलोंग टू। तो ये मतलब पी और क्यू कहाँ बिलोंग करेंगे? जेड में बिलोंग करेंगे। जो आपके पास इंटीजर का सेट है वहाँ से होंगे। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो पी और क्यू है वो क्या है? इंटीजर्स हैं, राइट। और क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम, को प्राइम। अब आपको को प्राइम मैं भी बताऊंगा को प्राइम क्या होता है, ठीक है। और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप रैशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन जानने के लिए यहाँ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। एक तो बताया कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। दूसरा ये बताया कि लिखा जाएगा या फिर लिखा जा सकता है, ऐसे बोलो। पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है। और क्यू क्या है? डज नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या है? पी और क्यू क्या है? को प्राइम है। तो इस तरीके जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ऐसे नंबर को बोलेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसमें सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसको सोचना, अप्लाई करना अभी हम जरा बात करते हैं। आपके दिमाग में ये आएगा जैसे आपके पास ये दिया जाए 1.2 और आपसे कहा जाए क्या इंटीजर है, आप बोलोगे कि सबने बताया था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो पहली बात है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा है तो चलो लिख लेते हैं, लिख लिया, नीचे 1 कर लिया। दूसरा, फिर सर ने बताया था कि ये क्या होना चाहिए? दोनों इंटीजर होने चाहिए। पी भी इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी इंटीजर होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्यू तो इंटीजर है लेकिन आपका जो पी है वो इंटीजर नहीं है। जब पी आपका इंटीजर नहीं है तो आप कहते हो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड व्हिच सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस गिवन इन दैट डेफिनेशन, राइट। कि पी और क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड द जीसीडी ऑफ, या फिर को प्राइम पी एंड क्यू आर को प्राइम, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप तो कहोगे इसमें कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा कि आप प्राइमा फेसी देख के आप नहीं कह सकते, प्रथम दृष्टया देख के आप ये नहीं कह सकते रैशनल है या फिर रैशनल है। आपको ये कहना होगा कि जैसे आपके पास 1.2 लिखा है, इसको आप क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? वो जरा देखिए। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? यहाँ 1.2 बाई, मतलब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपके पास कितना आएगा? ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 5। तो देखिए जरा, क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? यस, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और दोनों क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि उनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे 6 और 7 क्या है? को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? को प्राइम कहेंगे। जैसे आप उससे कहा 6 और 8, क्या ये को प्राइम है? ये को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम। ये को प्राइम नहीं है। क्यों को प्राइम नहीं है? क्योंकि इनके बीच में 2 क्या है? 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। 2 कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? 2 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा। तो 2 यहाँ पे क्या है? कॉमन फैक्टर है ना। तो इसलिए को प्राइम नहीं है। तो ऐसे नंबर्स का पेयर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। तो यहाँ पे पी और क्यू को प्राइम भी है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स भी हैं। तो इसलिए ये रैशनल नंबर होने की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये नंबर क्या है? ये नंबर आपका रैशनल नंबर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नंबर देख के कि सीधे 1.2 लिखा है, सर ने बताया था कि वो तो पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, तो इंटीजर नहीं है तो इसलिए रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले उस नंबर की मतलब सत्यता की जांच कर लेनी है कि क्या सच में पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखा जा सकता है तो वो रैशनल नंबर है, अगर नहीं लिखा जा सकता तो वो इरैशनल नंबर है, राइट। तो इस तरीके से तो मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि कुछ नंबर्स आपने 9th क्लास में सीखे होंगे, रिकरिंग नंबर्स, नॉन रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग नंबर का मतलब क्या होता है? रिकरिंग नंबर का मतलब होता है जैसे 1 पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 3 आता जाएगा। मतलब एक फिक्स नंबर क्या होगा? 1.32 23 23 23 ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मतलब इस नंबर को आप क्या ले सकते हो? 1.3 बार, और इस नंबर को क्या ले सकते हो? 1.23 बार। इसका मतलब ये है कि 1 पॉइंट के बाद 3333 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आता ही जाएगा।
इसका मतलब क्या है, 1.23 बार का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये आपका आता ही जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर्स कैसे हैं, ये नंबर्स ऐसे आफ्टर डेसिमल नॉन रिकरिंग है, राइट। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिकरिंग बट रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग नहीं, मैं रिकरिंग नंबर्स हैं। रिकरिंग नंबर का मतलब जो रिपीट हो रहे हो, राइट। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन रीअकर कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर को भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। ऐसे नंबर को भी क्या कहेंगे, ऐसे नंबर को भी आप रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रीअकर हो रहे हो, राइट, रिकरिंग मतलब बार बार वही एक ही फिक्स डिजिट रिपीट हो रहा हो और टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। तो पहला वाला भी रैशनल है और दूसरा वाला भी रैशनल है। ठीक है, तो रैशनल नंबर की पहचान क्या है, आफ्टर पॉइंट या तो क्या हो, टर्मिनेट हो रहा हो। आफ्टर पॉइंट क्या हो रहा हो, आफ्टर डेसिमल क्या हो रहा हो, आफ्टर डेसिमल क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, आफ्टर डेसिमल आपकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात तो कंडीशन ये होनी चाहिए टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट के बाद क्या हो जा रहा हो, किसी एक फिक्स नंबर के बाद क्या हो जा रहा हो, टर्मिनेट हो जा रहा हो। टर्मिनेट हो जाने का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल जो लिया था 1.2, ये क्या है, पॉइंट के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है आफ्टर डेसिमल, तो इस नंबर को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। दूसरा क्या, दूसरा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रीअकर कर रहा है बार बार, राइट। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकर करता है तो भी नंबर क्या कहा जाएगा, उस नंबर को भी आप रैशनल नंबर ही बोलेंगे। तो आप बोलोगे फिर 2 को रैशनल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये तो टर्मिनेटिंग में नहीं है, मतलब इसमें पॉइंट ही नहीं है, इसमें भाई पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद 0 लगा दो, तो ये कैसा नंबर होगा, पहला वाला केस हो गया, टर्मिनेटिंग वाला केस हो गया। तो इन दो कंडीशंस में सेटिस्फाई होने वाले कंडीशन नंबर को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। इसके अलावा जो नंबर बचता है, कौन सा नंबर बचता है, एक ऐसा नंबर बचता है आफ्टर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब पॉइंट के बाद ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही वो क्या करेगा, रीअकर करेगा। जैसे कोई मतलब फिक्स पैटर्न के साथ आगे प्रोसीड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आएगा, 1.3275197384 डॉट डॉट ऐसे आपको चला जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न एस्टैब्लिश कर सकेंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। तो जब कोई पर्टिकुलर पैटर्न के साथ कोई नंबर रिपीट ना कर रहा हो और वो नंबर क्या हो, वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो रैशनल और इरैशनल मैंने आपको बताया क्या होता है। ठीक है, तो आपको जानना है कि आफ्टर डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। आफ्टर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रीअकर करेगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम रैशनल नंबर बोलेंगे। इसके अलावा जो भी नंबर होते हैं तो एक ही कैटेगरी का नंबर बचता है, वो कैटेगरी ये है कि आफ्टर पॉइंट वो क्या करेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा उसको रिपीट मतलब आगे जाने में, राइट। एक रैंडम नंबर्स आ रहे होंगे तो इस तरीके के नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये नंबर के कड़ी का अगला हिस्सा था रैशनल नंबर। अब इसके बाद आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, अब ये नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं है, नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल, नंबर्स which are not rational। ऐसे नंबर्स
जो आपके पास रैशनल नहीं है तो उसका ऐसे नंबर क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। जैसे आपका एग्जांपल है, आपके पास √3 है, √2 है, √5 है, राइट। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर आप कोई भी प्राइम नंबर लिख दोगे तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो बहुत आसान है, नंबर्स व्हिच आर नॉट रैशनल, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं हो। तो मैंने आपको एग्जांपल लिखा हुआ है √2, √3, √5। बोर्ड की एक खास बात ये है कि वो ये 3 नंबर्स के बारे में पूछता है कि प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। हर साल पूछता है, हर बार पूछता है, राइट। और मतलब कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि ऐसे लिख देगा 2 + √3, ऐसे बोलेगा कि ये प्रूव करिए कि नंबर क्या है, वो नंबर आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक चीज़ जरा याद रखना कि अगर आपके पास रैशनल प्लस इरेशनल नंबर अगर हो, ठीक है, मतलब एक नंबर रैशनल हो प्लस दूसरा नंबर क्या है, इरेशनल है, तो उसका सम हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ कि अगर आपके पास इरेशनल प्लस रैशनल, तो आंसर क्या आएगा, आपके पास इरेशनल आएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। फिर आगे इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर, तब भी आंसर क्या आएगा, आपके पास इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। अगर आपके पास इरेशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर या फिर और रैशनल अपॉन इरेशनल नंबर, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है। जब मैं आप प्लस कह रहा हूँ तो यहाँ पर आप माइनस भी अपने हिसाब से जोड़ लीजिए, प्लस माइनस करो रैशनल और इरेशनल नंबर का, तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं रैशनल इरेशनल प्लस इरेशनल करूंगा तो इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या, कि एक नंबर लिखा इरेशनल, दूसरा नंबर भी लिखा इरेशनल, तो आंसर के बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। ये नंबर आपका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जांपल हम देखते हैं, एक नंबर लिया -√2, ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है, और दूसरा नंबर ले लिया मैंने +√2, ये नंबर कैसा है, ये भी इरेशनल नंबर है। आंसर लेकिन क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आपका नंबर कैसा होता है, 0 जो आपके पास नंबर होता है ये आपका रैशनल नंबर होता है। तो इसलिए रैशनल प्लस रैशनल, सॉरी इरेशनल प्लस इरेशनल, इट मे बी रैशनल, इट मे बी इरेशनल। अब मैंने रैशनल का एग्जांपल तो ले लिया, लेकिन इरेशनल कब कब आएगा, आप ऐसे लिख लो √3 + √2, 2 नंबर हैं, दोनों इरेशनल, आंसर भी क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो इसलिए हम रैशनल के बीच में कोई भी मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो आंसर आपका रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर रैशनल के बीच में आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, रैशनल ही आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको मैंने नंबर्स के बारे में जानकारी दी। तो मैंने जो नंबर्स डिस्कस किए अभी तक, सबसे पहले मैंने आपको नंबर्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन बताई, फिर इसके बाद नेचुरल नंबर बताया, फिर इसके बाद आपको होल नंबर, फिर इसके बाद आपके पास इंटीजर्स बताया, फिर इसके बाद आपके पास रैशनल नंबर्स, फिर इसके बाद बताया मैंने इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट बेसिकली ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंट जो होता है वो ये क्यू जो होता है ना, क्यू डैश, ये इरेशनल नंबर होते हैं। और इन दोनों नंबर को अगर हम एक साथ लिख दें, मतलब एक एक्स सेट बनाएं जिसके अंदर क्या क्या है, जिसके अंदर आपके पास रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर क्या लिखा जाता है, रैशनल नंबर, और यूनियन का मतलब दोनों को एक साथ लिखना है, और ये आपके पास हो गया इरेशनल नंबर। तो जो इस तरीके से आपके पास आएगा उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो ये रियल नंबर जो है ये नंबर सिस्टम के फील्ड का सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा सेट है। इसके ऊपर एक आपके पास और नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब नंबर के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, उसके बाद आपके पास रियल नंबर आता है, फिर आपके पास रैशनल इरेशनल आते हैं, फिर आपके पास इंटीजर्स, उससे छोटा होल नंबर, उससे छोटा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये नंबर की आपके पास पूरी बात हो गई। अब जो आपके पास क्लास 10th में नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। ये जो मैंने अभी तक डिस्कस किया ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, राइट। तो जो 10th क्लास में पहला जो टॉपिक है वो आपके पास है ये प्रूव करने के लिए √3, √2 और √5 ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये प्रूव करने के लिए बोलता है, इनसे कोई क्वेश्चन तो कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। √3
√2 और √5 ये इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। तो 3 चीज़ें प्रूव करनी है। इसके बाद फैक्टर भी है, वो बताऊंगा मैं, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में। तो जैसे आपको प्रूव करना है कि √2 इज और रैशनल नंबर, है ना, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, है ना। तो आपको ये प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये बात प्रूव करनी है कि √2 क्या आपके पास इरेशनल नंबर है, राइट। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। तो इसमें करेंगे कि √2 लेट कर लेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर। आपको प्रूव ये करना था कि √2 एक इरेशनल नंबर, लेकिन आपने उसको ये कंसिडर कर लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बाई डेफिनेशन तो हमें हमारी यही कहती है कि उसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बाई डेफिनेशन, ठीक है। अब क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए इसको दोनों तरफ। तो स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा p/q आएगा, है ना, p²/q² आएगा। तो यहाँ से p² इक्वल कितना आ गया, 2q² आ गया। p² इक्वल क्या आ गया, 2q²। आप ये देख रहे हैं कि जो p² है वो 2 से डिविजिबल है। आप देखिए p²/2 करने से क्या आएगा, q² आएगा। और q क्या था, q आपका इंटीजर था। डेफिनेशन में आपने देखा था, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आपने देखा था q जो है वो आपका क्या है, वो इंटीजर है। तो इसलिए p²/2 मतलब p² को 2 डिवाइड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 डिवाइड्स p²। तो जब भी कोई प्राइम नंबर, 2 यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। जैसे 2 डिवाइड कर रहा है एक नंबर का स्क्वायर, नंबर यहाँ p है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मेरी बात समझिए जरा, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 5 डिवाइड करता है 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि 25 क्या आएगा, 625 आएगा। तो 5 यहाँ क्या है, प्राइम नंबर है, 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 25 को भी डिवाइड करेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। शर्त यहाँ पे ये है कि ये यहाँ पे जो नंबर लिखा होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। और सुनो, स्क्वायर ही नहीं, यहाँ पे आप कोई भी पावर लगा दो, पावर 2 लगा दो, पावर 3 लगा दो, पावर 5 लगा दो, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर की किसी भी पावर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे p एक कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है m⁻n को, p यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, ये किसको डिवाइड करता है, m⁻n को डिवाइड करता है। तो मैं ये कहूँगा कि p डिवाइड करेगा m को भी, p डिवाइड करेगा m को भी, क्योंकि p यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सीखना है। तो 2 डिवाइड्स p², तो दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p एज वेल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, p को आप क्या ले सकते हैं, p को आप ले सकते हैं यहाँ पे 2m टाइप कर ले सकते हैं, मतलब p को 2 डिवाइड करता है, कहने मतलब p कैसा नंबर हुआ, एक इवन नंबर हुआ, तो p को आप ले सकते हैं 2m। तो p² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास आएगी 4m²। अब आप ये इक्वेशन नंबर इसको 1 कंसीडर कर लीजिए, इसको आप 2 कंसीडर कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 जरा देखिए, दोनों में p² लिखा हुआ है। यहाँ पे p² इक्वल 2q लिखा हुआ था, 2q², यहाँ पे p² इक्वल 4m² लिखा हुआ है। तो दोनों को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि 4m² इक्वल्स टू 4m², 4m² इक्वल्स टू 2q²। देखिए यहाँ पे p² इक्वल 4m² है और यहाँ पे p², ये जो आपके पास p² इक्वल लिखा हुआ है 2q², तो ये हमने दोनों क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। ये भी p² की वैल्यू है, ये भी p² की वैल्यू है, दोनों हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो यहाँ से q² की वैल्यू क्या आ गई, 2m² आ गई। तो यहाँ से क्या बात पता चली कि q² बाई 2 इक्वल क्या आएगा, m² आएगा।
क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा, एम स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है डिवाइड करता है किसको, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो फिर से 2 आपके पास कैसा नंबर है, ये आपके पास प्राइम नंबर है, 2 आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 2 डिवाइड्स क्यू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू 2n टाइप का आ जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड करता है Q को, तो 2 कैसा नंबर हो गया, 2 इवन नंबर हो गया। और यहाँ पे 2, यहाँ पे P भी कैसा नंबर था, इवन नंबर था। तो कहने का मतलब दोनों के बीच में भाई P और Q दोनों कैसे नंबर निकल के आ गए, P इक्वल टू निकल के आया 2m और Q इक्वल टू निकल के आया 2n निकल के आया। तो मुझे बताइए दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में कितना आया, कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में आया आपके पास 2। जबकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन, जरा रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूं, कहां पे थी वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये थी यहाँ पे कि P और Q क्या होनी चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। मतलब उनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। को प्राइम का तो मतलब यही होता है। लेकिन जो आपने प्रूव कर दिया लास्ट में वो क्या था, आपके पास यहाँ से ये निकल के आएगा जो कॉमन फैक्टर आपके पास है वो कितना है, 2 है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो गलती कहाँ पे हो गई है, गलती हमारी ये हुई है, हमने जो ये माना था कि √2 इज अ रैशनल नंबर, हमारा जो एजम्पशन था ये गलत हो गया। तो जो हमने शुरू में गलत ये चीज़ लेके चले थे, उस चीज़ को सही मानते हुए हमने जो बात प्रूव की है वो प्रूव हो नहीं पाई। तो इसका मतलब हमने जो ये माना था ये बात क्या हो गई, हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये हो गया, इसको कहते हैं कंट्रडिक्शन। सो दिस इंप्लाइज दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। √2 आपके पास कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। तो इसी तरीके से आपके पास √5 के लिए भी प्रूव करना होता है कि √3 और √5 भी इरैशनल नंबर है। तो ये आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी जल्दी फटाफट देख लेते हैं। √3 और √2 के लिए, √5 के लिए। तो √3 के लिए करेंगे अगेन, तो लेट कर लेंगे, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। √3 को आपने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर है। इसको आपने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। और जब रैशनल नंबर होगा तो हमने पीछे देखा डेफिनेशन कि रैशनल नंबर अगर होता है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने P/Q के फॉर्म में लिखा, इसको √3 को आपने P/Q के फॉर्म लिख दिया, कोई बात नहीं भाई। अब जब आपने लिखा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 इक्वल क्या आ जाएगा, P²/Q² आ जाएगा। तो यहाँ से P² इक्वल कितना निकल के आएगा, 3Q² निकल के आएगा। तो मतलब P²/3 इक्वल कितना आ रहा है, Q² आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 3 जो है P² को डिवाइड करता है। तो यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स P²। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो कहने का मतलब 3 डिवाइड करता है P², मतलब P के स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स P एज वेल। जब इसको डिवाइड कर, कहने का मतलब क्या है, P इक्वल आप क्या कर सकते हैं, P इक्वल 3m मान सकते हैं। लेट कर लेंगे भाई, जब 3 को डिवाइड करेगा भाई P में 3 से डिवाइड कर कोई नंबर तो आएगा ना, मान लीजिए m आएगा, P इक्वल आपने 3m मान लिया। अब इसको आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे। इसको आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, P² इक्वल 9m² आ जाएगा। इसको आप 2 मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और जो सेकेंड नंबर है उनको जरा देखिए। फर्स्ट और सेकेंड क्या है, फर्स्ट क्या था आपके पास, P² इक्वल 3Q², और यहाँ पे क्या है, P² इक्वल 9m² है। तो दोनों क्या कर देंगे, इक्वाइट कर देंगे। तो 3Q² इक्वल कितना आ जाएगा, 9m² आ जाएगा। तो इसका मतलब Q² इक्वल कितना आ जाएगा, 3m² आ जाएगा। तो Q²/3 इक्वल कितना आ जाएगा भाई, m² आ जाएगा। तो यहाँ से ये बात भी पता चल गई कि जो 3 जो है वो Q² को डिवाइड करता है। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स Q²। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड Q एज वेल। जब 3Q को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब Q इक्वल क्या ले सकते हो आप, 3n टाइप का ले सकते हैं। और आपने देखा कि P इक्वल टू आपके पास क्या था, P इक्वल टू आपके पास था 3m टाइप का,
और Q इक्वल टू आपके पास आया 3n टाइप का, जरा समझिए इस बात को। P इक्वल टू आपके पास आया 3m, इस 3m और Q इक्वल टू आपके पास क्या है 3n आया। तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर कितना आया? कॉमन फैक्टर आपके पास कितना आया, कोई बताएगा भाई? कॉमन फैक्टर आएगा 3। जबकि डेफिनेशन आपकी क्या कहती है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो जो P बाई Q होगा, तो इनके P और Q का कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? वो होगा 1, जबकि यहाँ पे क्या आया 3 आ गया। तो हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और एजम्पशन क्या था कि √3 इज अ रैशनल नंबर। सो दिस इंप्लाइज दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। वो आपके पास कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ √5 के बारे में भी आपको बात करनी है, ठीक है। तो वो मैं आपको √5 का जो है वो डू इट बाय योर सेल्फ। √5 का जो आप करेंगे, √5 के लिए इसको आपको प्रूव करना है, तो डू इट बाय योर सेल्फ, है ना। √5 के लिए आप खुद से करके देखिएगा, सेम लॉजिक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इनके अलावा जो रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आ जाते हैं, जैसे आपके पास लिखा रहेगा 2 + 3√2, 2 + 3√2 टाइप का लिखा रहेगा यहाँ पे 3√2। आपसे कहेगा प्रूव दैट दिस इज एन इरैशनल नंबर। टू प्रूव दैट ये आपके पास क्या है? दिस इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है, इरैशनल नंबर। तो करना वही है, मतलब क्या करना है, इसको लेट कर लेंगे, लेट 2 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। करेंगे वही जो हम पीछे कर चुके, वही यहाँ पर भी करेंगे। वो हम क्या मान लेंगे? 2 + 3√2 क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर क्या होगा, 2 + 3√2 को आप क्या ले सकते हैं? P बाई Q के फॉर्म में ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस 2 को आप इधर ले जाइए, तो 3√2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? P बाई Q - 2 आ जाएगा। 3√2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? P - 2Q अपॉन में Q आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं √2 की वैल्यू निकालूँ कितना आ जाएगा? √2 इक्वल टू आपके पास आएगा P - 2Q अपॉन में 3Q। मतलब जब आपके पास इस तरीके से कुछ लेके आए, मतलब इसको कहते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये जो नंबर्स इस तरीके से लिख के आए, तो उसमें जो इरैशनल वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू निकालेंगे आप, वो इस तरीके से आपके पास आ गया। अब आप क्या मान के चले थे कि ये एक नंबर कैसा है? नंबर एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होने का मतलब क्या हुआ? इसको P बाई Q के फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे P क्या है? P आपका एक इंटीजर है और Q भी नॉन जीरो इंटीजर है। तो आपने वो चीज़ यहाँ पे किया। जब P और Q दोनों ही इंटीजर है, तो ये ऊपर वाला जो भी आएगा वो क्या आएगा? वो भी इंटीजर आएगा, और नीचे भी क्या आएगा? ये भी इंटीजर आएगा। तो मतलब यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई वो कैसा लिखा हुआ है? इंटीजर बाई इंटीजर के टर्म में लिखा हुआ है। मतलब इधर पे जो लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन जो आपके पास है, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया, ये नंबर कैसा है? ये नंबर आपके पास रैशनल नंबर है कि नहीं है? ठीक है, ये नंबर रैशनल नंबर। और यहाँ पे जो √2 लिखा है, ये नंबर कैसा है? ये नंबर आपके पास इरैशनल नंबर है। तो आपने यहाँ पे जो लिखा है वो √2 मतलब इरैशनल नंबर जो है रैशनल के इक्वल लिखा हुआ है। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है, राइट। तो हमने जो बात मानी थी यहाँ पे, ये चीज़ वो क्या था? वो हो गया गलत, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। दुनिया में कभी भी इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, इतनी बात आप मान के चलिए। तो इधर जो लिखा है वो रैशनल के फॉर्म में लिखा हुआ है, और इधर जो लिखा है वो इरैशनल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि रैशनल नंबर इरैशनल के इक्वल हो जाए। सो दिस इंप्लाइज दैट ये रैशनल नंबर है। ऐसे लिखो, इसको लिखो कैसे? इसको आप लिखोगे, दिस इंप्लाइज दैट irrational number cannot be equal to rational, irrational number cannot be equal to rational। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जब ऐसा हो नहीं सकता, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो गलती हमसे क्या हो गई? गलती हमसे ये होगी कि हमने ये जो बात मान के चले थे कि ये एक रैशनल नंबर है, ये मिस्टेक, मतलब आवर assumption इज रॉन्ग, आवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास नंबर दिया गया था 2 + 3√2, ये कैसा नंबर है? ये आपके पास
इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर √3, √2, √5 इर्रेशनल नंबर है, ये नहीं पूछा जाएगा, तो आपके पास इस तरीके से कॉम्बिनेशन देके आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी ये वाला पोर्शन होगा स्क्वायर रूट वाला या क्यूब रूट वाला, उसको क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और एक तरफ आ जाएगा रैशनल, एक तरफ आ जाएगा इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। तो बाय दिस लॉजिक वी कैन से कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस द गिवन नंबर इज इर्रेशनल नंबर। तो अगला जो टॉपिक है वो LCM HCF का है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सी यू।